आज के लेक्चर में हम लोग आरआरबी के जो पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, मैथ्स एप्टीट्यूड का उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चन करने वाले हैं। 5-6 क्वेश्चन हम करेंगे। ये वही सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ध्यान दो। A 338 meter long train crosses a man walking at a speed of 6.8 km per hour in the opposite direction in 12 seconds. What is the speed in kilometer per hour of the train? ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, एक ट्रेन है जो मूव कर रही है, उसकी कुछ ना कुछ स्पीड है कि नहीं। अब हर बार क्या होता था, ट्रेन किसी को क्रॉस करती थी ना। इस बार क्या हो रहा है, वो मैन को क्रॉस तो कर रही है, लेकिन मैन जो है वो स्टेशनरी के मतलब एक जगह पर खड़ा है, क्या वो भी मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में कि ट्रेन मूव कर रही है और उसके साथ में क्या हो रहा है, कोई पर्सन, कोई कार या कुछ भी ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग है, दोनों भी ऑब्जेक्ट, ट्रेन और कोई भी, ठीक है। तो उस केस में हमें ये ध्यान देना है कि वो मूविंग जो है, मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे मूव कर रहा है। कैसे मतलब वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है या फिर सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन किसको बोलेंगे? जैसे मान के चलो, इधर देखो, ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। मान के चलो ये ट्रेन है, ये कार है या फिर मैन, ऐसा कुछ भी हम पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट समझ लो, दो चीज है, दोनों भी अगर ये ऐसा मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन। एक ट्रेन यहां से आ रही है और दूसरी ट्रेन बोलो या कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, ये क्रॉस कर रहे हैं, मतलब हाँ, बस ये दो चीज याद रखना है। अब जब कभी अपोजिट डायरेक्शन रहेगा, क्या रहेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों की स्पीड को प्लस करना पड़ेगा। किसकी स्पीड को? दो ऑब्जेक्ट रहेंगे, एक ट्रेन रहेगा, ट्रेन के साथ में या तो दूसरी ट्रेन रहेगी या फिर कार, मैन, कुछ भी हो सकता है, समझ में। तो यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से एक ट्रेन है हमारे पास, है कि नहीं, और दूसरा कौन है, मैन। तो ये दोनों की स्पीड को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को क्या करना पड़ेगा। तो मैं ट्रेन को x ले लेता हूं, इसको। अब इसकी स्पीड हमारे पास है क्या, देखो क्वेश्चन में बोला है वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 6.8 किलोमीटर। तो ये जो 6.8 किलोमीटर पर आवर है, ये दोनों में से किसकी स्पीड है, y की, मतलब मैन की स्पीड है ना। तो ट्रेन की स्पीड तो हमें पूछा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। समझ में आया क्या? x और y में जो x है ट्रेन की स्पीड है, ये हमें पूछा है। तो नहीं पता तो मैं x लिख देता हूँ, y मेरे पास कितना है बोला, मैन की स्पीड 6. ये इस तरह का क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा जहां पे दो ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, या तो सेम डायरेक्शन में होगा या तो सेम डायरेक्शन, अपोजिट में रहा तो प्लस करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया इतना पॉइंट। अगर सेम डायरेक्शन रहा तो हम क्या करेंगे, x माइनस वाई करेंगे। समझ में आया? ये इस तरह से होगा। बात समझ में आई क्या? अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है, अपोजिट बोला है कि सेम बोला है? हाँ, ये दिखाई दिया ना सबको, अपोजिट बोला, तो इसका काम फिलहाल नहीं है अपने को, बट कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, सबको समझा क्या? हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, माइनस। अब आगे देखो, तो कितने सेकंड में, मतलब कितना टाइम लगा क्रॉस करने के लिए, 12 सेकंड लगा, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला सबको पता है ना, क्या है फॉर्मूला बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या रहेगा, टाइम रहेगा। यही फॉर्मूला है हमारे पास, है कि नहीं। स्पीड जो है, कितनी स्पीड है हमारे पास है, देखो x प्लस वाई, दो ऑब्जेक्ट है ना, तो स्पीड कितनी हो गई हमारे पास, x प्लस कितना, x प्लस 6.8, ये हमारी स्पीड हो गई, ठीक है। डिस्टेंस कितना है हमारे पास, 338, बराबर है ना, 338 का डिस्टेंस है कि नहीं हमारे पास, ठीक है। दूसरा, टाइम कितना लगा, 12। अब सोचो, यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है, जो हमें क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर में है कि नहीं, और जो स्पीड गिवन है यहाँ पर वो किस में है, मैन की स्पीड 6.8 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये जो क्या दिया है यहाँ पे, देखो डिस्टेंस मीटर में है और जो टाइम जो है वो किस में है, मतलब ये क्या है, मीटर में है और ये क्या है, सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड हो गया, हुआ कि नहीं। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर, तो इनटू क्या करेंगे अपन, 18/5। याद है, ये सिखाया था तुमको मैंने। हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, बड़ी यूनिट है ना यहाँ पर, तो बड़ा नंबर ऊपर, मतलब 18/5, यही दो नंबर आएंगे ना, तो इससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है, इसे बस हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई हम करने के लिए क्या करेंगे, पहले किसको कट करेंगे,
12 और 18 कट होता है किससे? 6 2 जा और ये 6 3 जा, यहां तक समझा? फिर 2 से ये कट होगा, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 6 जा और ये 2 9 जा। यहां तक समझ में आया क्या? सबको क्लियर है? अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आता है बताओ मुझे। अच्छा उससे भी पहले देखो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा है? सिर्फ 5 बचा है, बराबर है। तो ये 5 से मैं कैंसिल तो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या? तो मैं क्या कर लेता हूँ, 5 को 10 बना लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 5 को 10। कैसे 10 बनेगा ये? मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा मैं? क्योंकि नीचे में 0 वाला नंबर आ गया तो मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, है ना। तो नीचे 10 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई बाय। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, है ना। ये कितना बन गया? अब 6 से करो, 6 9 जा 54, 54 का 4 आएगा, कैरी कितना? 5। फिर 6 6 जा 36, 36 और 5 कितना? 41, 41 का 1, कैरी कितना? 4। फिर 6 1 जा 6, 6 और 4 कितना? 10। यहां तक समझा? सबको क्लियर है क्या? अब अपॉन में क्या है, ये 5 2 से कितना आ जाएगा? 10। मतलब ये फाइनली कितना आ जाएगा? 101 पॉइंट कितना? 4। यहां तक समझा सबको? ये 10 था ना, एक पॉइंट के बाद यहां पर आ गया, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 6.8 प्लस में उधर जाके क्या होगा? तो मैं देखो डायरेक्ट वहां माइनस कर रहा हूं, समझो, ठीक है। यहां माइनस करूंगा मैं, क्या 6 पॉइंट कितना करना है? 8। तो देखो 6.8 अगर मैंने माइनस किया तो यहां से बोरो करेंगे, 14 आएगा, 14 में से 8 गया तो कितना? 6 है क्या ऑप्शन में? अच्छा 2 जगह और एक करना पड़ेगा आगे, तो यहाँ पर क्या आया? 6 आया, ठीक है। यहां तक समझा? 6 आएगी नहीं, तो फिर यहाँ कितना बचा? 0। यहां से बोरो करेंगे 10, 10 में से 6 गया कितना? 4, 4 कहां पर है? हाँ, तो यही मेरा रहेगा। पूरा सॉल्व करने की, पूरा माइनस करने की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उतना ही करो। तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही समझना था, 2 ऑब्जेक्ट, एक तो ट्रेन रहेगा, ये कंफर्म है कि नहीं। अब दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रेन भी हो सकता है, ठीक है, कोई कार हो सकता है या कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मैन वगैरह, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कंडीशन 2 बनती है, एक होता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक क्या होता है, इधर से एक इधर से एक अपोजिट डायरेक्शन में। तो रूल क्या बताया मैंने? अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, समझ में आया। और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, तो दोनों क्रॉस करे तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। समझ में आया? यहां तक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही है पुराना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो स्पीड में हम दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि अपोजिट है इस वजह से, है कि नहीं। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन में आता है पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ इसका? सेम डायरेक्शन है। कंफ्यूज मत होना, वो शब्दों का ही खेल करेगा, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया? वैल्यू पुट करें हमने, कैंसिलेशन करें, देन यहां पर एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा तुमको, मीटर पर सेकंड में था, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करें, कैंसिल आउट करें तो ये आ गया, ठीक है। यहां तक नेक्स्ट, ये इस एक क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब कार वाला आ जाए, मैन आ जाए, कुछ भी आ जाए, सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। इवन माइनस वाला भी आया तो भी कर लोगे ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे सवाल वही है जो एग्जाम में आ चुके हैं आरआरबी के। अब पिछले साल के, उसके पहले के, जब भी आरआरबी का एग्जाम हुआ है ना, जब जब वो पेपर उठाकर देखो, ये क्वेश्चन दिखेंगे एज इट इज, वैसे ही दिखेंगे, ठीक है। अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। मतलब मान के चलो एक पॉइंट है यहां पर ए नाम का, ठीक है, ए पॉइंट है, यहां से कहा जा रहा है वो, तो ये बी पॉइंट है यहां पर, ठीक है। ए से बी पॉइंट में जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है? स्पीड कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एंड रिटर्न्स टू ए थ्रू द सेम रूट। तो ये सेम रूट फॉलो कर रहा है ना। तो सेम रूट फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? डिस्टेंस सेम होगा। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। आगे देखो, बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड बाय 50%। अच्छा इसका मतलब समझो, उसने क्या किया, यहां से ए से बी तक जाने के लिए कितनी स्पीड का यूज करा? 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो गया, लेकिन रिटर्न होते समय उसने क्या किया? अपनी स्पीड बढ़ा लिया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? बढ़ा लिया का मतलब क्या है? तो देखो यहां पर
यहां समझो। तो पहले स्पीड थी 55, उसने क्या कर लिया, स्पीड अपनी बढ़ा लिया, मतलब 50% बढ़ा लिया। किसका? इसी 55 का। समझा सबको? तो ये 55 प्लस 50% क्या होगा 55 का, मतलब उसका आधा। तो आधा मतलब 55 का आधा मतलब 27.5। समझ में आ रहा है क्या? सो फाइनली ये कितना बन जाएगा? 82.5। बराबर? सबको समझा? सबको क्लियर होगा क्या? देखो ए से बी तक गया, कितने की स्पीड से गया, लेकिन वापस आते समय, रिटर्न होते समय उसने स्पीड बढ़ाया, अपनी बढ़ाया ना। कितना बढ़ाया? 50% स्पीड किया नहीं बोला, बढ़ाया बोला, दोनों में फर्क है ना। समझ में आया? अगर बढ़ाया बोला तो हमें प्लस करके यहां लिखना पड़ेगा, ये मतलब जो पहले स्पीड थी उससे ज्यादा हो जाएगा। समझा? 50% किया बोला रहता तो फिर कुछ और बात हुई रहती। बात समझ में आई ना? अब देखो यहाँ पे, तो हमको समझ में आया कि आते समय उसकी स्पीड हो गई 82.5 किलोमीटर पर आवर। समझ में आई? ये ऐसे रिटर्न के समय। ठीक है, आगे क्या बोला है? हिज एवरेज स्पीड। अब देखो, एक जाते समय अलग लगा, आते समय अलग लगा, है ना। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला? तो एवरेज स्पीड का मतलब दो स्पीड है तो दोनों को प्लस कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ गया। ऐसा नहीं है। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। जनरली तो ऐसा ही करते हैं ना, दो वैल्यूज का अगर हमें क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। एवरेज मतलब औसत ना। कैसे फाइंड करते हैं अपन? सेंट्रल मिडल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय। अगर 3 नंबर है तो तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो। बट स्पीड के केस में ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझा? जो अपना स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला फॉर्मूला है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो डिस्टेंस में टोटल लेना है, टाइम में भी टोटल लेना है, तो एवरेज स्पीड पता चल जाएगा। समझा? वो एक तरीका है, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक तरीका है, एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करना है, एवरेज स्पीड अगर हमें फाइंड करना है तो एक फॉर्मूला है। तो इस स्पीड को मैं ले लेता हूं x, इसको ले लेता हूं y, तो एक फॉर्मूला बनता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस फॉर्मूले से भी हम जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? अब इसमें देखो, ये फॉर्मूला है, याद करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 55, इंटू ये क्या हुआ 82.5, अपॉन में क्या आएगा, हाँ 55 प्लस क्या होगा 82.5, दोनों को ऐड करो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बताओ कितना आएगा। हाँ बताओ ना, ये 7 आएगा, 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, और ये 0.5। समझा सबको? ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि यहां से ये डेसिमल हट गया, ये भी हट गया, एक एक के बाद थे ना, हट गया। अब ये डबल नंबर दिखा तो क्या समझ में आना चाहिए, 11 से कैंसिल होगा, ये होगा ना। तो यहाँ 11 से कैंसिल करो, 11 5 जा 11 कितना होगा, 11 1 जा 11, 2 इधर जाएगा 27, 11 2 जा, फिर 5 जाएगा 11 5 जा, बराबर है क्या? डेसिमल तो हट गए अपने, है ना। अब ये 5 से 125 कितने बार जाता, 25 टाइम जाता, पता है ना सबको, है कि नहीं। अब यहाँ पर क्या बचा है, 825 बचा है। 825 में 25 कितने बार जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है। तो देखो 100 में कितने रहते, 4, तो 800 में कितने होंगे, 8 4 जा करना पड़ेगा, 32 हो गया ना। समझ रहा क्या, 32, और ये और एक 25 बचा है नहीं था, 825 है, टोटल कितना 33। समझा कैसे आया कि नहीं समझा? नहीं तो फिर कैंसल आउट करो, 5 से करो या फिर 25 से करो। ठीक है, देन इसके बाद क्या बचा, यहाँ 33 और यहाँ 2 बचा, और कोई नंबर बचा क्या, बाकी तो कैंसिल हो गए ना सब। तो 33 2 जा कितना आएगा, हाँ, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। आई बात समझ में? अक्सर क्वेश्चन में, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पे एवरेज स्पीड फाइंड करना पड़ता है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती यही करते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है, सबको समझ में आया क्या करना है? ठीक है, तो इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना, जब कभी भी एवरेज स्पीड आया, दोनों की स्पीड को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो, और ऐड करके डिवाइड मार दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं।
आरआरबी के पीवाईक्यूज अगर किसी ने सॉल्व किया होगा तो उसको आइडिया होगा ये सारे क्वेश्चन सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है, नंबर भी चेंज नहीं है, ना ये जो पर्सन जो भी है यहाँ पे उनके नाम भी चेंज नहीं है, एज इट इज वही क्वेश्चन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा बहुत चेंज करके देता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो। देखो यहाँ अमरजीत वर्क्स 5 टाइम्स एज फास्ट एज दिलीप बोला है, ठीक है। दो बंदे यहाँ पर, एक कौन है, अमरजीत है, ठीक है, और दूसरा कौन है, दिलजीत, क्या है, अच्छा दिलीप है क्या, ठीक है। तो इनके बारे में क्या कहा है, अमरजीत क्या है, वर्क्स 5 टाइम्स एज फास्ट एज दिलीप, है ना। कौन फास्ट काम करता है, कितना गुना करता है, तो इसका मतलब ये हुआ दिलीप अगर 5 टाइम्स काम करता होगा, ठीक है, तो वो कितना फास्ट करता होगा बताओ, उसको कितना टाइम लगेगा, समझो इधर देखो, इधर समझो, यहां देखो अगर ये, अच्छा आगे पढ़ लेते, देखो आगे दिया है ना इसके बारे में, इफ दिलीप कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 डेज, दिलीप कितने दिन में कर रहा है, अच्छा। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर दिलीप 25 डेज लगा रहा है और क्वेश्चन में बोला है कि अमरजीत जो है, जो इसका क्या है 5 टाइम्स है, 5 गुना, तो 5 इंटू 25 करूंगा क्या मैं, नहीं, 5 गुना जल्दी कर लेता है ना, फास्ट है ना, जल्दी कर रहा है ना काम, तो 5 गुना कर रहा है, इसका मतलब इसको 5 ही दिन में ये निपटा लेगा काम। ये पॉइंट क्लियर है क्या, समझा। तुम यहाँ पर 5 इंटू 25 करके 125 मत लिखना, अक्सर गलती यही होती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर ये 25 दिन ले रहा है तो ये 5 गुना ज्यादा तेज है कि नहीं, तो फास्ट काम करेगा तो ये 5 दिन में निपटा लेगा, बराबर है कि नहीं। हाँ, अब आगे देखो, तो इनका मैं अगर रेशो ले लेता हूं, ठीक है, ये दिन लग रहे हैं ना, मतलब टाइम, अगर मैं टाइम का रेशो लेता हूं तो मुझे बताओ क्या आएगा, टाइम का अगर रेशो लेता हूं तो 1:, क्या आएगा, 5, समझा, 1:5 आएगा ना इनका, इसको ये 5 गुना है तो ये 5 गुना ज्यादा फास्ट रहेगा, तो 1 आ गया यहाँ पर, 5 सेकेंड। तो अगर टाइम का रेशो हमारे पास है तो तुमको बताया था मैंने, एफिशिएंसी का क्या रहता है, इसका रिवर्स रहता है, मतलब क्या रहेगा, ये 5 रहेगा और ये क्या रहेगा, 1 रहेगा। यहां तक समझ में आया, सबको क्लियर है क्या, कोई डाउट किसी को। देन क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ डेज इन विच अमरजीत एंड दिलीप कैन फिनिश द वर्क टुगेदर। अब वर्क तो हमारे पास है ही नहीं, है क्या वर्क, तो वर्क को क्या कर सकते हैं अपन, कोई भी नंबर अज्यूम कर सकते हैं, बट जनरली 525 है ना, तो इसमें ऐसा नंबर उठाओ जो दोनों से कटता हो, तो 25 है कि नहीं। तो वर्क मेरे पास कितना हो गया, हाँ, तो वर्क मेरे पास है 25, और ये जो काम है 25 काम जो है ये करवाना किससे, मुझे ये दो बंदों से, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 1, तो बस 5 प्लस 1 कर देंगे क्योंकि दोनों से करवाना है मुझे काम, है कि नहीं। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 25/6, 6 4 जा 24, 4 कहां पर है, अच्छा 3 जगह दे दिया उसने, समझ में, तो हमें और थोड़ा आगे करना पड़ेगा। तो देखो 6 4 जा कितना हुआ 24, कितना बचा 1, और नीचे क्या है यहाँ पे 6 तो 6, बस इतना ही काम करना है, एक्चुअल में डिवाइड करके मत देखना, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से काम करना, डेसिमल में दिया तो उस वे में जाना, फ्रैक्शनल वैल्यू कुछ ऐसा मिक्स नंबर तो इस वे में आंसर लाना, जैसा दिया है उस फॉर्म में फाइंड करना आंसर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन 3, समझ में आया क्या। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे एफिशिएंसी के बारे में दिया रहता है कि ये इतना ज्यादा क्या बोलेंगे फास्ट है, स्लो है, या इतना ज्यादा एफिशिएंट है करके, तो उस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना, याद रहेगा कितना टाइम से ये लिखना, उनका टाइम कैलकुलेट कर लेना, और टाइम और एफिशिएंसी में ये क्या रहता है, इनवर्स रेशो रहता है, उल्टा रहता है उसका, समझ में, ये 1/5 अगर रहेगा तो ये 5/1 रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, यहां तक याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द वाटर क्राइसिस 15% ऑफ द इनिशियल पॉपुलेशन लेफ्ट द टाउन, ठीक है,
वाटर क्राइसिस हुआ, पानी की क्या है, जल संकट बोलो, है कि नहीं। तो उसके वजह से क्या हुआ, 15% जो लोग थे वो क्या हो गए, छोड़कर चले गए। एंड 60% ऑफ द रिमेनिंग लेफ्ट द टाउन फॉर परसिंग जॉब्स। और 60% जो थे उसमें से क्या हुए, फिर से उन लोगों ने छोड़ दिए, किस चीज के लिए बोला है, जॉब के लिए। ए 3400 पीपल करंटली इनहेबिट द टाउन। अब कितने लोग रहते हैं वहां पे, अब कितने लोग रहते हैं, कितने लोग चले गए कोई ना कोई वजह से, ठीक है। चले जाने के बाद अब बचे कितने, 3400, इतने लोग बच गए, ठीक है। फिर क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इनिशियल पॉपुलेशन टू द प्रेजेंट पॉपुलेशन। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। क्या फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, इनिशियल पॉपुलेशन जो है, और क्या है, टू मतलब क्या है, ये ऐसा अपॉन या फिर इस टू वाला साइन, टू प्रेजेंट पॉपुलेशन, है ना, प्रेजेंट पॉपुलेशन। समझ में आया, ये रेशियो हमें फाइंड करना है। बात समझ में आई क्या। अब ये इतना बड़ा सवाल है, ये सिर्फ देखे साथ ही हम आंसर कर सकते हैं, सिर्फ देखे साथ ही, बिना कैलकुलेशन करें, सिर्फ ये लाइन पढ़कर कि हमें क्या फाइंड करना है उससे। किसी के दिमाग में आ रहा है कैसे फाइंड करना है, कई बार सिखा चुका हूं तुम लोगों को। देखो इधर हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला उसने कि इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है, मुझे नहीं पता इनिशियल कितना है करके, बराबर है। लेकिन जो फाइनल पॉपुलेशन है आखिरी में जो बच गई वो कितनी थी, तो मुझे इतना समझ में आया कि भाई 3400 है ना। मुझे ये समझ में आ गया कि भाई जो भी नंबर से, यहाँ जो भी नंबर आएगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये नंबर जो है कटने के बाद, ठीक है, इसका फैक्टर यहाँ कहीं अवेलेबल है क्या, 17। देखो 17 दूनी 34 होता है कि नहीं, हाँ। तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। ये 70 निकला होता है ऐसा जो इससे कट रहा है, उसी में से आया ना। समझ में आ रहा है क्या, इसका मतलब इसका आंसर वही रहेगा। देखे साथ ही हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। अब अगर रही बात सॉल्व करने की, तो सॉल्व करना भी मैं सिखा चुका हूं तुम लोगों को कैसे करते हैं करके, इसके पहले वाले लेक्चर में। देखो इधर हमें क्या करना है, 15% जो है पहले चले गए, तो 15% चले गए तो बचे कितने, 85%, है ना, 85% बच गए ना। फिर आगे देखे हमने 60% क्या हो गए, चले गए, तो बचे कितने, 40% बच गए, है ना, किसका, एक्स का, बराबर, जो इनिशियल पॉपुलेशन थी ना उसका इतना बच गए। और यहाँ पर नंबर कितना बचा है बोला, 3400। यहां तक समझ में आया क्या। अब क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर x को यहीं पर रखो, बाकी सबको वहां शिफ्ट कर दो, तो ऑलरेडी वहां क्या है, 3400 है कि नहीं। जो नीचे है डिनोमिनेटर में ऊपर चले जाएंगे न्यूमरेटर में, 100 इंटू, ठीक है, अपॉन जो ऊपर है न्यूमरेटर में शिफ्ट करने के बाद कहाँ आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। सबको समझ में आया क्या, कोई डाउट किसी को। हाँ, तो अब दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए, 8 4 कितना होता है, 32 के आसपास वाला नंबर है ना, तो कुछ रिलेशन होगा। कैसे पता चलेगा होगा करके, ये समझा, ये 3400 समथिंग दिया है यहाँ पे 8 4 कितना होता है, मतलब उसके आसपास पहुंच रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 85 इंटू 4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा हूं, कितना आंसर आएगा, ये 8 4 कितना होता है, 32, और फिर हाँ कितना आएगा, 340 और 0, बराबर ऐसा ही आएगा, यही आएगा क्या, सबको समझा। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे, इससे इसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे ना। बचा क्या, बचा क्या, 100 इंटू 100 कितना होता है, होता है ना। कैसा रे, यहीं पर अटके हो गया तुम लोग, 40 मतलब 10,000 ना, तो ये हमारा आंसर आ गया, है कि नहीं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, ये x की वैल्यू हमने ला ली है ना, कितना है ये, हाँ, तो इसके जगह पे मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो सोचो ये 2 0 से ये 2 0, अब 2 से मैं कट करूंगा, है ना, तो ये 2 1 जा, और ये 1 इधर आया, 2 7 जा,
और ये 2 से कट करूंगा, 2 5 जा 10, 2 0 और कट होता है क्या? नहीं। तो ये फाइनल आंसर। तो मेरे कहने का मतलब समझा क्या? हम इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अगर ऑप्शन हमें परमिट कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, मतलब प्राइम नंबर है, इसका मतलब वही आंसर है। तो इतना तुमको लॉजिक वैसा क्रिएट होना चाहिए, वहां तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन दिखने के बाद तुरंत भीड़ मत जाना सॉल्व करने के लिए। पहले सोचो क्या गिवन है, ऑप्शन पर एक नजर मारो क्या है, उससे हम जा सकते क्या करके, नहीं तो फाइनली फिर हमको इस तरह से करना है। आया समझ में सबको? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, अगर याद होगा तो। याद है क्या? बहुत सारे परसेंट दिए थे, इसमें तो खैर 2% दिए, उसमें और ज्यादा थे। तो ये चीज याद रखना, इसमें क्या 15% दिया तो 15% मत उठा के लिखना, ठीक है? ये लॉजिक समझा मैंने क्यों ऐसा करा करके? 100 में से माइनस करना 15, कितना बचा? 85 क्यों लिखा, ये समझा क्या? इतने लोग छोड़ के चले गए तो बच गए कितने? 85 लोग बच गए। फिर जो बच गए उसमें से 60% चले गए, तो बचे कितने? तो ये बचे वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े यहाँ दिए हैं, जो नंबर्स दिए हैं, वो बचे वालों का है ना, इसलिए मैं बचे वाले लोग ले रहा हूं। समझ में आया ना क्यों ऐसा हो रहा है करके? चलो इसे समझना पड़ेगा अच्छे से। देखो इधर, मनीष कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं, मनीष नाम का एक बंदा है, वो कितना 32 दिन में कोई काम कर रहा है ना, 32 डेज। तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इसका? 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/32। समझा? वो 32 दिन में काम करता है ना मनीष, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/32। ये बताया था ना। देन आगे देखो, ही वर्क फॉर 4 डेज। कितने दिन काम किया उसने? 4 दिन। एक दिन का काम इतना है, तो 4 दिन का मतलब इंटू क्या करेंगे? 4। तो 4 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 1/8। 4 1 जा 4 8 जा होगा ना, है कि नहीं? तो इतना काम है, उसने क्या किया? ही वर्क फॉर 4 डेज एंड देन लेफ्ट। हाँ, 4 दिन काम किया और क्या करा? छोड़ के चले गया, है कि नहीं? इसका मतलब पूरे काम में से 1/8 काम उसने कर लिया, है ना? तो मुझे बताओ कितना काम बच गया? रिमेनिंग वर्क बताओ। 7/8। सिंपल नहीं है? 1/8 का काम उसने करके चले गया, छोड़ दिया उसने, है ना? तो जो बच गया काम, वो बचा कितना? 7/8 हुआ ना। टोटल काम कितना रहता है? 100% मतलब 1। ठीक है, तो 1 में से ये माइनस करोगे तो 7/8 आंसर मिलेगा। समझा है यहां तक? अब ये जो बचा वाला काम है, इसके बारे में क्या बोला है? सतीश कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 16 डेज। अब ये जो बचा वाला काम है, दिखा, इस काम को किसने कंप्लीट करा? कितने दिन में? 16 दिन में करा। बचा वाला काम जो उसको कितने दिन में करा? 16। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ये अपॉन में ये नहीं है तो 1 लगा ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7 आ जाएगा, और 16 8 से कितना होता है? 128। बराबर है? सबको समझा यहाँ तक? अब आगे देखो, तो हमको समझ में आया ये किसका वर्क मिला मुझे, किसका है? सतीश, है ना? सतीश का क्या है? 7/120। मनीष का कितना है? 1/32। एक दिन का काम बोल रहा हूं मैं, ठीक है? अब पूछा है, अगर हम दोनों को साथ में मिलकर वो काम करवाते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये हमें पूछा है, ठीक है? समझ में? अब 2-3 तरीके हैं, उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो जो वर्क है उसको अज्यूम कर लो, उसके हिसाब से भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि पर डे का हमको पता चल गया है। अब ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए तुम क्या करो, सबसे पहले इन दोनों का क्या करो? एडिशन कर दो, क्योंकि दोनों से काम करवाना है ना। किससे? मनीष और, तो मनीष कितना है? मनीष और सतीश, ये दोनों से काम करवाना है। ये दोनों का 1 डे का वर्क चाहिए, ठीक है? मनीष का 1 डे का वर्क कितना है? 1/32। ये वाला नहीं, ये तो काम किया ना 4 दिन, वो है। सो एक दिन का काम कितना है उसका? 1/32 प्लस
सतीश का एक दिन का काम कितना है, ये सतीश है, इसका एक दिन का काम हमने निकाले 7/128। यहां तक समझ में आया। अब डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो सेम लाना पड़ेगा। ठीक है, सेम लाने के लिए क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, तो इंटू 4 करो, यहाँ भी इंटू 4 करो। ये आता है ना समझ में, बेसिक कैलकुलेशन। तो देखो ये हो गया 128, नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये 4 1 जा 4, 4 + 7 कितना 11। समझा यहाँ तक। ठीक है, अब देखो हमारे पास काम कितना है 1, कितना काम है। ठीक है, इसने इतना दिन लगाया, इसने इतना दिन लगाया, टोटल काम एक का रहता है कि नहीं। ये 1 दोनों मिलके करेंगे तो कितना लगेगा 11 बाय क्या आएगा ये 120। तो क्या होगा फिर इसके बाद में ये काम क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, 128 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 11। अब ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 11 11 से 121 होता है कि नहीं, तो 11 तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब नीचे में क्या आएगा 11, ऐसा पैटर्न कहीं दिख रहा है क्या, हाँ, तो यही रहेगा। ठीक है, अब बचा कितना देखो 11 11 से 121 होता, कितना बचा 7 7, यहाँ लिख दो ऐसा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। सबको समझा, सबको समझ में आया क्या किए, फिर से समझो। मनीष को कितना दिन लगता था, ठीक है 32 डेज में वो काम खत्म कर सकता था, है ना, तो 1 डे का वर्क 1/32 होगा, है कि नहीं। अब उसने कितने दिन करा, तो एक दिन का काम, ये 1 डे वर्क है, ये क्या है 1 डे वर्क है। ठीक है, सो ये 1 डे वर्क है ये वाला, तो इसलिए 4 दिन करा, इसलिए क्या हो जाएगा 4 1 जा, ये कट जाएगा, 4 8 जा 1/8 काम उसने क्या कर दिया, क्या कर दिया, इतना काम क्या कर दिया उसने कंप्लीट कर लिया, इतना कर दिया, तो बचा कितना 7/8 बचा, है ना। टोटल कितना रहता 1 रहता ना, तो 1 में से 1/8 अगर काम खत्म हो गया तो 7/8 बच गया। तो ये 7/8 जो काम है ये 16 डेज में कौन किसने कंप्लीट करा, ये लिखा है ना यहाँ पे, रिमेनिंग वर्क इज 16 डेज, कंप्लीट करा ना सतीश ने। तो ये काम जो है 16 दिन में खत्म किया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा 7 1 7, 8 × 16 करेंगे तो 128। समझा, तो इसका मतलब ये हुआ सतीश जो है उसके एक दिन का काम ये है, मनीष जो है उसके एक दिन का काम ये है, बराबर है। तो एक एक दिन का काम जो है दोनों को हमने ऐड करे, क्योंकि दोनों को साथ में मिलाकर काम करवाना है ना, तो दोनों को ऐड करने से हमारे पास कितना है 11/120। अब बात आती है, ये इनकी एफिशिएंसी पता चल गई। अब ये जो है एक दिन का है, टोटल वर्क 1 है ना, 1 को क्या करेंगे इस नंबर से हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से क्या हुआ ये अपॉन में ही ऊपर चले जाएगा, और 11 1 जा 11 होगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इतना आंसर आएगा ऑप्शन 2। आया समझ में, डिफिकल्ट था क्या, नहीं था, था। ये क्यों डिफिकल्ट है बताया क्या, हालांकि ये नंबर्स अगर मान लो इजी रहते थे, जैसे मान के चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ जो 32 डेज दिया है, 16 डेज दिया है ना, एक जगह मान लो सिंपल नंबर रहते थे, मान लो एक जगह 20 है, एक जगह 40 है, तो ये बहुत आसान बन गया रहता, क्योंकि 20 30 40 ऐसे नंबर्स आसानी से कट जाते हैं, आंसर जल्दी आ जाता है। और यही सब में देखो उसने थोड़ा सा उलझा दिया, 32 दे दिया, फिर क्या ये कट नहीं हो रहे, फ्रैक्शन में आंसर आ रहे, इसलिए ये गड़बड़ हो गया। ये क्वेश्चन अगर थोड़ा इजी वे में आया रहता ना तो बन गया रहता। समझ में आया क्या, यही हमारा आंसर आ गया रहता, इतना झमेला नहीं करना पड़ा रहता, डायरेक्ट आ गया रहता। एक जगह अगर 20 रहता 40 रहता ऐसा कुछ रहता तो, ठीक है समझा। तो ये वो सारे क्वेश्चंस थे जो आरआरबी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में दिखे थे, वही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व करे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जो क्वेश्चन पढ़ रहे ना उसके कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझो। जैसे हमने पहला क्वेश्चन ट्रेन का लिया, ट्रेन में हम समझ गए कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या फंडा होता है करके, है ना। देन उसके बाद में एवरेज स्पीड के बारे में पढ़े, एवरेज स्पीड में दोनों को जोड़ दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, ऐसा होता है क्या, तो वो कॉन्सेप्ट समझो क्या चीज है करके। टाइम एंड वर्क वाला करें, टाइम एंड वर्क वाले में क्या है, हमेशा नंबर जो है इजी हो, 20 30 40 ऐसा जरूरी है क्या, कुछ आड़े टेढ़े ऐसे बीच के नंबर है तो जमना चाहिए ना कैलकुलेशन, तो उसके लिए तुमको थोड़ी बहुत ये चीजें आनी चाहिए।
क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना, या डिनोमिनेटर सेम कैसे लाना, कैसे कैंसिल आउट होता है क्या है करके। फिर वो परसेंट वाला भी एक हमने करे, वो भी क्वेश्चन आता है, इतना इतना इनकम था, एक्सपेंडिचर था, इस टाइप के आते हैं ना, इतना अमाउंट बच गया करके, तो वो पॉपुलेशन के फॉर्म में दे दिया। पॉपुलेशन वाले तो अक्सर एग्जाम में आते ही है कुछ ना कुछ, किसी न किसी फॉर्म में, या वोटर्स के बारे में, मतलब इलेक्शन टाइप में, या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। मैं अपलोड कर देता हूँ, वो भी देखो, और उसको प्रैक्टिस मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए, पूरी तरह से तुमको ये आ जाना चाहिए, ठीक है, कि इससे रिलेटेड कुछ भी अगर आ जाए तो तुमसे बन जाए, ठीक है। थैंक यू।